रिसेंटली आपने न्यूज देखी होगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी से रिलेटेड। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें लिखा है फ्रांस ग्राउंड प्लेन कैरिंग ओवर 300 इंडियंस सस्पेक्टेड फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या इंपॉर्टेंस है इस न्यूज की। वेलकम बैक ऑन इम्पल्स यूनियन एजुकेशन। मैं हूं मोनिका। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिकली दुबई से A340 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी निकारागुआ कंट्री के लिए, जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। और ये एयरक्राफ्ट की रिफ्यूलिंग के लिए फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस के वेट्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकता है। वहां फ्रांस पब्लिक अथॉरिटीज को डाउट होता है और फ्रांस अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती हैं। इसमें 300 से ज्यादा लोग थे जिसमें 11 माइनर्स भी थे। पहले तो लग रहा था कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये इलीगल इमिग्रेशन का भी केस हो सकता है, क्योंकि फ्रांस अथॉरिटी का कहना है कि पैसेंजर इसमें अपनी मर्जी से आए हैं। अभी इस प्लेन को इंडिया भेजा गया है। ये कंफर्म नहीं है कि ये प्लेन जर्नी वापस करेगा या नहीं फ्रॉम दुबई टू निकारागुआ, और ना ही ये कंफर्म है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है या इलीगल इमिग्रेशन का। क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट कैसे है। अगर आप यूएस कस्टम रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस में इलीगल इंडियंस की एंट्री 5 गुना तक बढ़ गई है। 2019-2020 में इलीगल इंडियन इमिग्रेशन 20,000 थी। अलोन 2023 में ही 96,917 लोगों को एनकाउंटर किया गया है बॉर्डर्स पर बाय यूएस पुलिस फोर्सेस। तो जो फ्रेंच अथॉरिटीज के द्वारा डिस्क्लोज किया गया है इंडियन अथॉरिटीज को, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में, चाहे यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस हो या इलीगल इमिग्रेशन का केस हो। नाउ क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच अथॉरिटीज को कैसे डाउट हुआ कि ये प्लेन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, तो ये एनोनिमस है यानी कि गुमनाम है। फिर से एक क्वेश्चन आता है तो फिर इसे इलीगल इमिग्रेशन क्यों बोला गया है। वो इसलिए क्योंकि निकारागुआ जहां फ्लाइट का अराइवल था, ये फेमस स्टॉप है डंकी रूट्स का। डंकी रूट्स यानी कि मल्टी स्टॉप जर्नी, जिसमें माइग्रेंट्स को मल्टीपल कंट्रीज की हेल्प से यूएसए एंड कनाडा में इलीगली एंटर कराया जाता है। इसे आप डंकी मूवी से रिलेट कर सकते हैं जो रिसेंटली रिलीज हुई है। निकारागुआ तो इस मल्टी स्टॉप जर्नी का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। निकारागुआ की वीजा पॉलिसीज काफी वीक है एंड पोरस बॉर्डर है, जिसकी वजह से माइग्रेंट्स को लो कॉस्ट पर वीजा अवेलेबल होते हैं और माइग्रेंट्स बाय फुट बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं। और इसीलिए फ्रांस अथॉरिटीज द्वारा ये बोला गया है कि ये इलीगल इमिग्रेशन का भी केस हो सकता है। ये बहुत डेंजरस है क्योंकि आपको नहीं पता बॉर्डर क्रॉस हो पाएगा या नहीं। एजेंसीज का चार्ज भी 25 से 70 लाख तक का होता है और इस इमिग्रेशन में बहुत सी फैमिलीज की डेथ रजिस्टर की गई है जो यूएस बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि आप अपनी सेविंग्स एंड लाइफ दोनों को ही खतरे में डाल रहे हो। थैंक यू।